सारे बच्चे ऐड हो जाओ। जो भी आपके कांटेक्ट में इस बैच में हैं उनको बोल दो ऐड हो जाएंगे, है ना। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी फ्रेंड्स को बोल दो जो भी आपके कांटेक्ट में हैं। 2 मिनट में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग तब तक। तो अगर आप कंपटीशन को अपने दिमाग में रख के चल रहे हो तो आप कोई भी टॉपिक इस तरह से पढ़ो कि जब उसका नाम सुनो, है ना, तो पूरा फिगर उसका दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या था। अगर वो सचमुच में आपके दिमाग में दौड़ रहा होता है तो बहुत ही फास्टली 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा पिक्चर विजुअलाइज हो जाता है नाम सुनते ही, है ना। जैसे मान लो अगर हम आपको बोले महात्मा गांधी का नाम, वो नाम सुनते ही आपके माइंड में एक इमेज आती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये महात्मा गांधी है ना। आप अपने पापा को याद करते हो तो अपने पापा का नाम याद आते ही आपको अपने पापा का फिगर विजुअलाइज हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही टॉपिक का नाम आते ही आपके माइंड में विजुअलाइज होना चाहिए। आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है बेसिक फिजिक्स में, फंक्शन पढ़ा है, कोऑर्डिनेट जिसमें स्लोप के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में बतलाया था, है ना। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ है, जैसे कि आपने पढ़ा कि वो स्लोप होता है कर्व का, मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा, रेट मेजर आपने देखा, है ना। कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बस एक फॉर्मूले पे थोड़ा सा चर्चा किया था। तो सभी बच्चे ऐड हो गए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए बाबू। कुछ बच्चे बिल्कुल टाइम पे आते हैं शायद, है ना। 2:45 पे क्लास होता है स्टार्ट, 2:45 पे एग्जैक्ट आते हैं। हमने बोला था जो भी टाइमिंग होता है उससे कितना भी कम, मतलब एटलीस्ट 5 मिनट पहले आप रेडी रहो। जैसे ही लिंक आता है आप ऐड हो जाओ, है ना। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं बाबू, ठीक है। कुछ बच्चे और भी ऐड होंगे, तब तक हम लोग पिछले क्लास में जो हमने इंटीग्रेशन पे एक फॉर्मूला देखा था उस पे 1-2 क्वेश्चन तब तक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो देखें कल जो हमने फॉर्मूला बतलाया था इंटीग्रेशन में उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 100 with respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 100 with respect to x। तो इसमें कोई खास बात नहीं है ना। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में ये कौन से फॉर्मूले पे वैलिड होगा बाबू, x to the power 100 है। बतलाया था कि जो पावर होगा उसमें एक ऐड कर देना है, तो 100 है तो एक ऐड हो जाएगा तो 101 हो जाएगा। तो ये बनेगा x to the power 101 और बढ़ने के बाद इंक्रीमेंट होने के बाद जो पावर में आएगा, पावर में दिखाई देगा, उसी से आपको डिवाइड कर देना है, दैट इज 1, है ना। c को ऐड कर देना है, c को ऐड करना भूलना नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाएं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x to the power 99 dx, इसे आप लोग सॉल्व करें और बताएं क्या आएगा। वन
बाई एक्स टू द पावर 99 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। राज सिन्हा ने लिखा एक्स टू द पावर -98 डिवाइडेड बाई 98 प्लस सी। ओके, पीयूष रौत का भी ठीक है। श्रुति प्रिया 99 डिवाइडेड बाई 98 ये गलत है। देखो आपने क्या मिस किया है। अमित कुमार करेक्ट, मनोज कुमार करेक्ट, दीपक कुमार करेक्ट। ठीक है, देखो सिंपल है ये। अगर देखा जाए तो हकीकत में क्या है, x टू द पावर -99 जब डिवाइड में है तो उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, है ना। एंड -99 है, 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -99 प्लस 1 करोगे तो मिलेगा -98। और जितना पावर में हो गया, नया पावर जो दिखाई दे रहा है, अब जो पावर दिखाई दे रहा है उसी पावर से आपको डिवाइड कर देना है। तो पावर में -98 है तो डिवाइड में भी -98 लिखेंगे और प्लस सी देना ना भूलें। ठीक है, प्लस सी देना ना भूलें। और ये हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना, तो इस पे और भी प्रैक्टिस करेंगे, बट हम लोग और भी इंटीग्रेशन को पहले आगे बढ़ाते हैं। और एक सबसे बड़ी खास बात, जैसे आप लोगों को ध्यान होगा हमने डिफरेंशिएशन में बतलाया था कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x वो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। बट वो वैलिड है फॉर्मूला जब बेस में और डिवाइड में जो d के साथ होता है वो दोनों क्या हो, सेम। तो यहां भी ये चीज आपको ध्यान रखना है, वो खास बात ध्यान दे। क्या खास बात है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला क्या बताया गया, पावर एक ऐड होगा मतलब इंक्रीमेंट होगा 1 से, एंड जितना पावर होगा अब उतने ही से डिवाइड करना है प्लस सी। और हमने ये बतलाया था कि n डज नॉट इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला वैलिड तब के लिए है जब पावर में -1 ना हो, मतलब बाकी कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो और -1 के केस में नहीं। तो ये देखो, ये जो हमने फॉर्मूला यहां पे लिखा, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन हमने ये लिखा, बट ये वैलिड तब है, ये वैलिड जब यहां देखो यहां बेस में x है, फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड। ये सेम होगा तो फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसे आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सेम नहीं रहेगा तो कुछ नया उपाय हम लोग ढूंढेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने उसका उपाय करने के लिए चेन रूल पढ़ा था, है ना। वैसे ही यहाँ भी एक रूल पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले बेसिक बातों को सीख लेंगे तब। एक मिनट, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ब्लर आ रहा है, वेट एक मिनट। सभी बच्चों को बना रहा बाबू, जी सर, यस सर, ओके ओके, देखता हूं। चेक करो, अब अभी भी प्रॉब्लम है या ठीक है, अब ठीक हुआ। ओके, और बच्चे बतलाएं, अब ठीक है, सही है अब, ओके, अब सही है, ओके। वो बीच बीच में कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है बाबू, इसलिए शायद वो ब्लर आता होगा, है ना। अब ठीक है ना सबका, ठीक है सर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, इसे नोट कर लो, आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट कर लो बाबू। इस वीक का आज हम लोगों का लास्ट क्लास है ना बाबू। नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा वेक्टर। डन सर, यस सर, ओके। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। सर एक बार और सेम एंड वैलिड वाला समझाइए। ओके, देखो यहाँ एक बार और समझा दे रहे बाबू। यहाँ पे ये हमने इस बात को समझाया है कि जिस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में बात किया था कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, वो तब होता है जब बेस में और डिवाइड में जो d के साथ x होता है वो क्या हो, सेम, है ना। तो देखो यहां भी कुछ उसी के जैसा ध्यान रखना होता है कि x टू द पावर n का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इतना वैलिड है, इतना होता है, बट ये तब वैलिड है जब यहां जो बेस में देख रहे हो x और यहां d के साथ जो देख रहे हो x, तो यहां और यहां अगर सेम है, ये दोनों क्या हो, सेम, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वैलिड है। अगर ये सेम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। सेम रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम नहीं रहा तो उसे सेम बनाने के लिए हम लोग कुछ दूसरा उपाय ढूंढेंगे, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल बतलाया था, है ना। जब सेम नहीं होता था तो चेन रूल अप्लाई करते थे। वैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन में अगर सेम नहीं रहेगा तो उसके लिए एक नया मेथड लाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से पढ़ेंगे। वो आगे पढ़ेंगे बेसिक पढ़ने के बाद, ठीक है। नोट कर लिया सबने। आलोक वर्मा सर आज इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। पूरा नहीं खत्म होगा बाबू, बट थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा, लगभग 20% बचेगा। वो 20% आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाकर वेक्टर स्टार्ट होगा, है ना। हाँ, तो ये हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ, ध्यान दे। अगर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो कुछ मिलता था, तो जो मिलता था अगर आप उसे इंटीग्रेट कर दो तो फिर से वो ओरिजिनल पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन बेसिकली देखा जाए तो वो ब्रेक करने का, तोड़ने का काम करता है, और जो इंटीग्रेशन है वो जस्ट जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 1/x dx, आप थोड़ा ध्यान में लो। डिफरेंशिएशन में ऐसा कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन करके 1/x आता था। डिफरेंशिएशन में कोई ऐसा फॉर्मूला आपके ध्यान में है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आता था। मनीष यादव, log x, ओके, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे चूंकि डिफरेंशिएशन में ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आता था, तो इंटीग्रेशन में 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln x हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और प्लस में c देना भूलना नहीं है, प्लस में c देना नहीं भूलना है, ठीक है।
कुछ बच्चे पिछले क्लास में पूछे थे कि सर अगर पावर में -1 रहा तो क्या करेंगे, तो वो एक्चुअली ये था। देखो 1/x का मतलब क्या है, x पे पावर -1, तो अगर -1 है तो फिर क्या होगा फॉर्मूला, ln x। जो फर्स्ट फॉर्मूला बतलाए वो वैलिड नहीं होगा, ये होगा 1/x के केस में। ठीक है, आगे देखें। अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन में भी आप ध्यान दो, वहां भी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x था, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x रह जाएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आप समझना चाहते हो, है ना, तो इसको इस तरह से समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। तो देखो यहाँ RHS में हम जो भी लिख रहे हैं, RHS में जो भी लिखा जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन करके देखो कि वो यहाँ जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो ln x का, ln x प्लस c है, c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ln x का 1/x, तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1/x। तो क्या यहाँ है, बिल्कुल है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। e टू द पावर x प्लस c है, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो e टू द पावर x प्लस 0 आएगा, मतलब e टू द पावर x आएगा, तो क्या वो यहाँ है, बिल्कुल है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह से आप यहाँ चेक करो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका इस RHS वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन एक्स, तो क्या वो यहाँ पे है, बिल्कुल है, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हो कि आप जो लिख रहे हो वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है ना, जो भी इंटीग्रेट करके आएगा, जो भी इंटीग्रेट करके आएगा, और अगर आपको कंफ्यूजन है कि वो सही है या गलत, तो आप उसे डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर वो ओरिजिनल आ जाता है तो मींस करेक्ट है। राज सिन्हा, सर सी का वैल्यू कितना होता है? सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस में, माइनस में, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, जो चाहो, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो सी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मन से सी का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, या सी के जगह पर हम लोग 4 पुट कर देंगे, या फिर सी के जगह पर 7 पुट कर देंगे, ऐसा नहीं, वो हम लोग सी लिखेंगे। ठीक है ना, वो अलग अलग कंडीशन में सी का वैल्यू अलग अलग होता है, जो कि आप मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ोगे सबसे लास्ट में। मतलब आपको वो सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आगे सिखाया जाएगा मैथ्स में। ठीक है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सी इज कांस्टेंट, सी कांस्टेंट होता है, बिल्कुल, हमने प्रीवियस क्लास में ही बतलाया था, सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, सी को हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी रियल वैल्यू अचीव कर सकता है। वो अलग अलग कंडीशन में सी का वैल्यू अलग अलग आ सकता है, बट वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ cos x की बात करें तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आपको लिखा दे रहा हूं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x आप खुद दिमाग में ढूंढ सकते हो, दिमाग में ऐसा कुछ इमेज बनाओ, ढूंढो कि डिफरेंशिएशन में कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था। तो आपको अगर याद होगा, है ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि वो tan होता था, tan का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan, तो यहां हो जाएगा tan x, और प्लस में c देना भूलना नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम लोग
कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करें तो ये होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर हम लोग और भी फॉर्मूले की बात करें सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले हैं, जो भी डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था उसका उल्टा कर देना है। तो जिनको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अच्छे से याद है उनको यहाँ दिक्कत बहुत कम होता है, न के बराबर होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इस तरह से इसे नोट कर लें। कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे होंगे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स आपने नहीं लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स नहीं लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स नहीं लिखा, है ना। वो सब हम लोगों को यूज नहीं होगा, और जब होगा तब तक आप मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ चुके होंगे। वो सब का यूज हम लोगों को जनरली फिजिक्स में रेयर केस में होता है, ठीक है ना। हम लोगों को 11th में उसका यूज नहीं होगा, 12th में भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन सेट कर दिया जाए फिजिक्स में उस टाइप का जिसमें यूज हो तो फिर हो सकता है, बट जनरली ऐसे होता नहीं है, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो है जो फर्स्ट फॉर्मूला बतलाया था, वो सबसे ज्यादा यूज होगा। उसके बाद 1/x हो गया, e⁻x हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया। मतलब जो शुरुआत का यहाँ जो 4 फॉर्मूला देख रहे हो और जो शुरू में एक फर्स्ट हमने प्रीवियस क्लास में बतलाया, वो इन सब का हम लोगों को फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। कह सकते हो इन्हीं 5 का यूज होता है, बाकी तो रेयर है, रेयर का भी रेयर है। एक दो फॉर्मूले और भी लिख लेते हैं जो हम लोगों को यूज में आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा tan इनवर्स x, है ना। आपको ध्यान होगा डिफरेंशिएशन में बतलाया था tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी होगा, ठीक है। एंड 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। डन, ओके। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर आपसे हम एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबू, बस बतलाना क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। राज सिन्हा ने लिखा नॉट डिफाइंड, पीयूष राउत ने लिखा नॉट डिफाइंड, नहीं होगा। शिवम कुमार का आंसर है x टू द पावर 11/। क्यों शिवम कुमार गायब हो गए आप, गलत था क्या। रॉयल सन्नी यादव 0, बहुत अच्छे। मोस्ट ऑफ दी बच्चे अपना आंसर सही लिख रहे हैं, नॉट वैलिड। कल हमने इस पर बात किया था, है ना।
जब तक यहाँ ये नहीं बतलाया गया हो कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो, तब तक ये मीनिंगलेस है, नॉट वैलिड। तो यहां लिख लो मीनिंगलेस, मीनिंगलेस भी लिख सकते हो, नॉट वैलिड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। रीजन भी आप अपने तरफ से लिख लेना कि आखिर क्यों मीनिंगलेस है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो दिया ही नहीं है, बताया नहीं है क्वेश्चन ने, है ना। इसे आप नोट कर लें, दिस इज मीनिंगलेस। एक बच्चे ने पूछा वाई सर, राहुल सन्नी यादव ने पूछा वाई सर। देखो यार, x टू द पावर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 किसके रेस्पेक्ट में करना है वो बताया नहीं है। तो जब तक हमें मालूम ना हो कि किसके रेस्पेक्ट में, तब तक हम लोग इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं बता सकते कि वो कितना होगा। तो यहाँ पे dx छूटा हुआ है ना, तो इसलिए मीनिंगलेस है। हेडिंग 2, सम रूल्स। जिस तरह से आपने डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स पढ़े थे, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, उसी तरह से यहां भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो, पहला रूल तो वही होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। वो जिस तरह से आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड में है या फिर सब्ट्रैक्ट में है तो उसे अलग अलग कर लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहां हम लोग इंटीग्रेशन में भी काम करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लो अगर दो फंक्शन है, एक f(x) है और दूसरा फंक्शन है मान लो g(x) विथ रेस्पेक्ट टू x। f(x) और g(x) लिखने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है ये sin x है और ये cos x है, हो सकता है ये e टू द पावर x है और ये x टू द पावर 4 है ना, दो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यार देखो, अगर ये इस तरह से दो फंक्शन ऐड में है या फिर सब्ट्रैक्ट में है तो इसे अलग अलग किया जा सकता है। आप f(x) का इंटीग्रेशन कर लो x के रेस्पेक्ट में, और बीच में प्लस है तो प्लस दो और माइनस है तो माइनस दो, दोनों साइन नहीं देना है, प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ g(x) विथ रेस्पेक्ट टू x। और एक बात ध्यान रखना, हम लोग इसे अलग अलग इंटीग्रेट सेपरेट करके तो करेंगे, बट जो कांस्टेंट ऐड करते हैं c, वो दो बार नहीं ऐड करेंगे, c को एक ही बार ऐड करना है, c को एक ही बार ऐड करना है। ऐसा नहीं कि एक बार इसके लिए c और एक बार इसके लिए c को एक ही बार ऐड करना है, ठीक है ना। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, है ना, साथ में एग्जाम्पल करते चलते हैं बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस x टू द पावर 3 माइनस साइन x, सपोज ऐसा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस है तो माइनस दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब सभी का फॉर्मूला लिख दो, e टू द पावर x का तो फॉर्मूला वही रह जाता है, प्लस है प्लस दे दो, x क्यूब है तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगा और जितना नया पावर आया उतना ही से डिवाइड कर देना है, फिर माइनस है तो माइनस दे दो, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और तीनों के बदले हम लोग c ऐड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इसके लिए c, इसके लिए c और इसके लिए c एक ही ऐड करना है c। इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस x टू द पावर 4/4, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस
सी, ये हो जाएगा। ठीक है, मनीष यादव ने पूछा है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। हाँ, वो कांस्टेंट का हम लोग पढ़ेंगे, इस रूल्स में ही बतलाएंगे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, ध्यान दो बाबू। नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया। अब ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ प्रोडक्ट में आएगा तो, है ना, प्रोडक्ट के लिए भी रूल होता है, बट हम लोगों को उसका जरूरत पड़ता नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन वैसा सेट किया जाए तो पड़ जाता है ना, तो बतलाएंगे बाद में। पहले हम लोग सिंपल वाला सीखेंगे, प्रोडक्ट वाला इसमें अलग तरीका का होता है। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लो ऐसा है, कोई कांस्टेंट है और इनटू एफ एक्स है, इस टाइप से है बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वेयर, ये जो आप के देख रहे हो, दिस इज कांस्टेंट। सपोज के इज एनी कांस्टेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, फ्रैक्शन में ले सकते हो या फिर आप पॉइंट में ले सकते हो, जो भी हो, लेकिन वो एक रियल कांस्टेंट है। तो अगर इस टाइप का हो तो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन में भी आपको बताया गया था कि अगर किसी फंक्शन में बाहर मल्टीप्लाई है कोई कांस्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उस कांस्टेंट को बाहर रख सकते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन में भी होता है, इस के को हम लोग बाहर रख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे के को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस तरह से। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स टू दावर 7 है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट है, इस फंक्शन में एक्स टू दावर 7 में बाहर से मल्टीप्लाई है, बाहर से मतलब इसके पूरे में बाहर मल्टीप्लाई है ना, तो इस 3 को हम लोग बाहर कर लेंगे और यहां रहेगा एक्स टू दावर 7 dx। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, 3 तो पहले से बाहर है और एक्स टू दावर 7 का क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगा और जितना नया पावर आया उतने ही से डिवाइड, और प्लस में सी देना ना भूले। तो ये हो गया 3/8 इंटू एक्स टू दावर 8 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। नोट करें, फिर आगे और बढ़ते हैं। डन सर, सारे बच्चे नोट कर ले। मनोज कुमार डन सर, ओके, सबने नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखें यहां, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, जैसे मान लो सी है, या चलो के मान लेते हैं, के, इंटीग्रेशन ऑफ के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे के क्या है बाबू, कांस्टेंट।
तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, देखो एक बच्चे ने पूछा था कांस्टेंट का क्या होगा, है ना। तो देखो इसे आप कह सकते हो k इंटू 1 dx एंड आगे हम लोग लिख सकते हैं ये जो k है दिस इज कांस्टेंट और इस k को बाहर कर सकते हैं, या फिर इसे चलो पहले ऐसे लिख लिया जाए k इंटू 1 का मतलब है x टू द पावर 0 dx, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। एंड k को बाहर कर लेंगे तो यहां बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx। तो k पहले से बाहर है, इनटू में रह जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x टू द पावर 0, तो पावर एक ऐड होगा और जितना पावर में उतना डिवाइड में कर लेंगे और प्लस में सी देना ना भूलें। तो ये देख लो कितना आ गया k x बाई 1, तो भाई 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो k x प्लस सी। मतलब आप लोग बतलाएं अगर सपोज ऐसा होता इंटीग्रेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, रॉयल सन्नी यादव ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर सीट बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कब पूछें। तो सन्नी यादव आप थोड़ा सुने, जितना हमने बोला था सॉल्व करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि उतना में प्रॉब्लम हुआ होगा किसी को भी या आपको भी, और अगर हुआ भी होगा तो उसका डिस्कशन हमने किया था एंड आगे हमने अभी बनाने के लिए कुछ बोला नहीं है। अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा कुछ बना रहे हो तो ये आपका लापरवाही है बाबू सन्नी यादव, ठीक है। तो जब तक हम आपको अलाउ ना करें कि आगे आप बनाओ, है ना, अभी आप सिर्फ उतना सीट में बनाओ जितना हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और अगर कुछ आपको डॉट्स हैं, जितना हमने होमवर्क दिया था उसमें अगर कुछ डॉट्स है तो वो आप, हमने बोला भी था कि चैट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना है ना। और जरूरी नहीं है कि आप वो डिस्कशन मेरे साथ ही करो चैट में, आपको डॉट सेशन के लिए डॉट टाइम बताया गया होगा, है ना। ऑफिस से आपको एक रूटीन भेजा गया होगा जिसमें किनका कौन से टीचर का कौन सा टाइम है डॉट में, वो आपको आपके पास अवेलेबल होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप हम ही से पूछो, जिनका भी डॉट टाइम होगा, जिस टीचर का भी होगा, आप उससे वो डॉट पूछ सकते हो, ठीक है। रॉयल सन्नी यादव, पता नहीं था कितना बोले थे आप, तो ये सब ध्यान रखा करो बाबू, है ना। जैसे जो भी HW बताया जाता है वो हम क्लास में भी बतलाते हैं, फिर चैट सेक्शन में भी कुछ लिख देते हैं, है ना, कि ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो सब ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर अपने मन से एक्स्ट्रा बनाने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। इसलिए कोशिश करो कि टीचर जो बोले उसे ध्यान में रखो, ठीक है ना। नहीं भेजा गया है, डॉट टाइमिंग नहीं भेजा गया है, ओके। अगर नहीं भेजा गया है तो हम भेज देंगे, बट जहां तक मुझे मालूम है डॉट टाइम आप लोगों को भेजा गया था, ठीक है। हम देख लेंगे, भेज देंगे, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो यहां बतलाओ इंटीग्रेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखा आप लोगों ने, सारे बच्चों ने लिखा है 3x प्लस सी, 3x प्लस सी, सभी ने 3x प्लस सी लिखा, सबका करेक्ट है बिल्कुल। इसका आएगा 3 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x। एक एज अ फॉर्मूला की तरह आप बल्कि नोट कर लो बाबू, एज अ फॉर्मूले की तरह इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या है, dx के इंटू में 1 छुपा हुआ है, dx के इंटू में 1 छुपा हुआ है। मतलब यह एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। बताओ क्या आएगा, 1 को लिख देंगे x टू द पावर 0 और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x, है ना। इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब x टू द पावर 0 और ये आपको मिलेगा x प्लस सी, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, 3 बाहर आ गया, बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x
तो 3 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं बाबू। ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, है ना। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन हो गया, शायद आप लोगों को लिखने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, मन में आप सोच लो क्या आने वाला है, क्या आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे आंसर, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। 10 सेकंड में मन में इसका आंसर आप लिखें, मन में या कॉपी पे लिख लें। लिख लिया सबने? उम्मीद करते हैं सबने नोट कर लिया होगा कॉपी में, है ना, या फिर मन में। देखो इसका आंसर लिख रहे हैं बाबू। अगर हम लोग रूल वाइज चले तो क्या करना होगा, 3 फंक्शन है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, तो अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग करने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो देखो ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा। अब ये जब अलग होगा तो 3 को बाहर कर सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा और साइन बचेगा। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। अब बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 कांस्टेंट है तो बाहर रह जाएगा, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x to the power 4/4 आ जाएगा, फिर माइनस है माइनस दे दिया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस में c देना ना भूले, है ना। अब इसे रिफ्रेश कर लेंगे, तो रिफ्रेश कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो 4 कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो x to the power 4 माइनस 3 cos x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इसका आंसर अगर लिखना चाहें तो इसका आप लोग बतलाएं बाबू, आप लोग लिख के बतलाएं क्या आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट मेथड में जाएंगे। 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू व्हाट, ln x प्लस x टू द पावर -1 बाई -1 प्लस c, ओके। शिवम कुमार आपका गलत है आंसर, शिवम कुमार प्लस सी अभी भी गलत है। देखो यहां, देखो यहां सब लोग, बहुत से बच्चों ने सही लिखा है। देखो यहां जो नहीं सोल्व कर पाए, है ना, या फिर गलत हो गया, वो ध्यान दे बोर्ड पे।
पहली बात तो ये दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट में है, अलग अलग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो x स्क्वायर डिवाइड में है, अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा 1/x का हम लोग डायरेक्ट जानते हैं ln x, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, और x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा पावर एक ऐड होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 बचेगा ना, -2 में 1 ऐड कर दिए, -2 में 1 ऐड कर दिए, और प्लस में सी देना ना भूलें। तो ये देखो कितना आ जाएगा ln x, और ये देखो -2 + 1 डिवाइड में यहाँ -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x टू द पावर -1 दैट इज 1/x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर ln x प्लस 1/x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, जो कि बहुत से बच्चों ने लिखा है। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग वो मेथड सीखने जा रहे हैं जो कुछ बच्चों के लिए टफ पड़ता है ना। तो अगर आप बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट पूर्वक देखोगे, अच्छे से देखोगे तो समझ आएगा। देखो अभी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं वो थोड़ा समझ लो। हम लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें क्या था कि जैसे मान लो अगर sin x का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस cos x, बट अगर मान लो ऐसा दिया हुआ हो sin 2x या फिर sin ऑफ x स्क्वायर, है ना, ये सब टाइप का अगर रहता है तो फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा साउंड फुल है सर आपका, बता रहे हो कि पूछ रहे हो बाबू, क्या साउंड में कुछ प्रॉब्लम है? बाकी बच्चे बताएं, साउंड में कोई प्रॉब्लम है? साउंड में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नो सर, ओके। सन्नी यादव, आप क्या बोलना चाह रहे हो तो पता नहीं चल रहा है, क्या पूछ रहे हो या बता रहे हो, बट बाकी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद चेक करो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, यहां ध्यान दो, आप हेडिंग दो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कुछ भी बातें बोलेंगे इसमें वो ध्यान से सुनना कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर वो बात समझ जाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं तो बहुत इजीली वे में आप समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे, और अगर नहीं समझ पाए, नहीं सुनोगे तो बहुत टफ नजर आएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए। देखो यहां हेडिंग दो सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले समझ लो हम लोग किस टाइप का पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अगर sin x का इंटीग्रेशन की बात हो, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखते हैं -cos x प्लस c, बिल्कुल करेक्ट, नो डाउट। अगर मान लो ऐसा है sin 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, या फिर sin x स्क्वायर हो सपोज, और अगर आप इसे लिखते हो -cos ऑफ x स्क्वायर प्लस c, तो ये बिल्कुल गलत है। बट हाँ, अगर आप ऐसा लिखते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन है sin ऑफ x स्क्वायर और d के साथ भी क्या हो x स्क्वायर, और अब अगर इसे लिखते हो -cos ऑफ x स्क्वायर प्लस c, तब फिर ये करेक्ट होगा। हमने शुरुआत में ही बतलाया था फॉर्मूले में कि ये सेम रहना चाहिए, है ना, जो भी बेसिक फॉर्मूला आपको बतलाया गया है उसमें d के साथ जो x है और जो फंक्शन में x होता है वो सेम रहना चाहिए, तब फॉर्मूला वैलिड होता है, जितने भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ और यहाँ सेम नहीं है, अगर सेम होता तो ये वैलिड होता है, तो ये चूंकि सेम नहीं है इसलिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। बट ये क्यों सही हो गया? क्योंकि यहाँ देखो दोनों में सेम सेम है, तो ये वैलिड होगा।
तो अब इसी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ये ऐसा है और यहाँ x है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये जो हमने एग्जांपल दिया ये भी नोट करो, करेक्ट वाला भी और इनकरेक्ट वाला भी, दोनों हमने बतला रखा है। जो हम गलत बतलाएंगे वो भी आपके कॉपी में होना चाहिए और वो जरूरी होना चाहिए, वही आपको गलत करने से बचाएगा, है ना। जब भी रिवीजन करोगे दिमाग में आएगा कि ऐसा नहीं करना है। हो गया नोट? देखो यहां हम लोग को जो भी टाइम लगने वाला है सीखने में वो यही टॉपिक है। इसको सिखाने में और आपको सीखने में जितना टाइम लग जाए, ठीक है ना। इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन में उसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है, तो जो भी टाइम लगेगा वो इसी में लगेगा। तो देखो हम लोग डायरेक्ट इसे एग्जाम्पल से समझेंगे और वही आपके लिए बेहतर होगा। जैसे मान लो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा लिखा हुआ है, देखो x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सपोज ऐसा है और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट को यह तक नहीं पता चल पाता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगाना है या नहीं लगाना है, वो कंफ्यूज रहता है। तो देखो पता कैसे चलेगा, सबसे पहले आप सोचो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, आपने 10th में भी एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। वहां पे या फिर कहीं भी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेसिकली, अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो उसका मतलब होता है अगर कोई पहले से है, अगर कोई पहले से है कहीं पे, उसको रिमूव करो, उसे वहां से एलिमिनेट करो, उसे वहां से हटाओ और उसके स्थान पे किसी दूसरे को बिठा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। किसी के बदले किसी और को सब्स्टिट्यूट करना, किसी के बदले किसी और को सब्स्टिट्यूट करना, है ना। तो यहां पे यही चीज आपको देखना है। तो देखो कैसे समझ में आएगा बेसिकली कि सब्स्टिट्यूशन लगाएं, मतलब किसी के जगह पर किसी नए इंसान को बिठाएं। तो देखो आप जो बेसिक फॉर्मूला पढ़े हो, जो हमने शुरुआत में फॉर्मूले लिखाए हैं, वो आपके दिमाग के हर कोने में दौड़ना चाहिए। पहली बात, बेसिक फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। जो भी आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है उससे कंपैरिजन करना दिए गए क्वेश्चन को। जैसे आपने बेसिक में पढ़ा है साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, बट यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। जो आपने बेसिक पढ़ा है उससे कुछ हट करके है, उससे कुछ अलग है। या फिर ये भी देख सकते हो डी के साथ एक्स है, डी के साथ एक्स है, लेकिन साइन के साथ एक्स होना चाहिए था लेकिन एक्स नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो जहां पे दिखेगा कि कुछ डिफरेंट टाइप का है, डी के साथ एक्स है लेकिन यहाँ साइन के साथ एक्स नहीं है, कुछ और है, तो समझ जाओ कि वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे मीन्स ये हुआ कि किसी के जगह पे किसी नए इंसान को, किसी नए क्वांटिटी को, किसी नए टर्म को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो आपको होना चाहिए और वहां पे कुछ और दिखा, तो जो कुछ और दिखा उसी कुछ और को आपको एक नए क्वांटिटी से रिप्लेस करना है। जैसे देखो यहां डी के साथ एक्स है, डी के साथ एक्स है और यहां साइन में एक्स ना होकर के क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ये जो नया इंसान दिख रहा है, इस नए इंसान को क्या मान लेंगे, कुछ नया, मतलब नया टर्म। जैसे देखो यहां पे कहेंगे क्या, लेट ये जो एक्स स्क्वायर है
उसे हमने मान लिया t। अभी इस बात को समझो, ये पूरा एक दो क्वेश्चन कराने के बाद कुछ और भी ऑब्जर्वेशन बताएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया t। एक्स स्क्वायर को ही क्यों माना, d के साथ x था, तो यहाँ x होने के बदले एक्स स्क्वायर है, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है उसको कुछ मान लो, तो बहुत आसानी से काम होता है। तो मान तो लिए, अब मानने के बाद करना क्या है वो देखो। और जो मानना है यहाँ पर गड़बड़ कुछ और भी स्टूडेंट ये करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेते हैं, ये बहुत ही बड़ा गलती है। एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं मानना है, आपको जो मानना है वो कुछ नया टर्म मानना है। जैसे एक्स तो क्वेश्चन में पहले से दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं मान लेंगे, तो कुछ ऐसा माना जाता है जो उस क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल ना हो। जैसे देखो एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है, टी कहीं पे भी इस क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल नहीं है। अब चाहो तो जरूरी नहीं कि टी ही मानो, आप चाहो तो यू मान सकते हो, भी मान सकते हो, जेड मान सकते हो, जो मान लो, लेकिन वो मानो जो पहले से इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मानने के बाद क्या करेंगे, देखो मानने के बाद ये काम करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मानने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेना है, बट किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो क्वेश्चन में देखो, ये भी बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग उसके रेस्पेक्ट में, देखो यहाँ पर लिखे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्चुअली ये उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग जो यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन में डी के साथ होता है। डी के साथ कौन है, एक्स। डी के साथ कौन है, एक्स। तो जो डी के साथ रहेगा क्वेश्चन में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ LHS विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ RHS विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जो आप पढ़े हो डिफरेंशिएशन उसका एप्लीकेशन यूज करो, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, है ना, बेस सेम है तो 2x लिख सकते हैं, फॉर्मूला वैलिड होगा वो 2x इक्वल टू dt बाई dx। देखो जितना भी बातें ध्यान में रखना होता है वो सारी बातें हम आपको पहला एग्जांपल में बोल दे रहे हैं, है ना। एक दो एग्जांपल और करेंगे जिसमें हम ये बात को रिपीट करेंगे जो इसमें हमने बोला है ना। तो कोशिश करो कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन रखना होता है वो ध्यान रखने की कोशिश करो। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो डी में एक्स है, डी के साथ एक्स है, तो यहाँ एक्स होने के बदले एक्स स्क्वायर है, तो जो नया दिखेगा, जो कुछ डिफरेंट दिखेगा, उस डिफरेंट को आपको कुछ मान लेना है, और मानना ऐसा है जो पहले से क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो। तो हमने टी मान लिया, अब जेड भी, यू भी डब्ल्यू मान सकते हो। और मानने के बाद आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेना है, किसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन में डी के साथ, क्वेश्चन में डी के साथ एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करो, ठीक है। डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। अब यहां से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, x इंटू डी एक्स, या फिर dx बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यहां से dx बराबर लिख सकते हो dt बाई 2x। क्या लिख सकते हैं ऐसा, dx को लिख सकते हैं dt बाई 2x। अब देखो हम लोगों को ये जो माना गया है, ये जो माने हैं, ये मानने के पीछे बस इतना मकसद होता है कि ये जो माना गया, जैसे ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट, और ये जो लास्ट में हमने लाया है सपोज दिस इज सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का यूज करके क्वेश्चन में पुट करना है। और जहां भी देखो क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा, x, तो जब पुट करेंगे तो इस तरह से पुट किया जाता है कि पूरे क्वेश्चन में से जो वेरिएबल है x वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ वेरिएबल x है, तो जब हम इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे तो वो x एलिमिनेट होना चाहिए। देखो कैसे, यूज इन जो क्वेश्चन है उसे हमने i मान लिया बाबू, जो क्वेश्चन है उसे हमने क्या मान लिया, i।
इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर आई, हमने इसे आई मान लिया। इससे क्या होगा कि आपको लैंग्वेज लिखना आसान होगा। तो ए इक्वेशन मान लिया, तो यूज फर्स्ट एंड सेकंड इन ए। फर्स्ट और सेकंड का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, ए में। तो हमें आई इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है। तो देखो एक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हो, उस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग फर्स्ट। एक्स स्क्वायर को टी माने हैं तो यहाँ पे टी लिख सकते हैं। तो एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को टी लिख दिया, और ये जो dx देख रहे हो, dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे आप देख सकते हो x और ये x खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। और ये जो बाई में 2 देख रहे हो वो तो कांस्टेंट है, बाई में 2 है, मतलब ये कह सकते हैं कि 1/2 इंटू में है, डिवाइड में 2 होने का मतलब 1/2 इंटू में है। तो इस 1/2, ये 1/2 कांस्टेंट है तो उसे बाहर कर सकते हैं, है ना, रूल हमने बतलाया, बाहर कर सकते हैं उसे। तो 1/2 का 1/2 बाहर रह गया। और ये देखो वेरी वेरी सिंपल, डायरेक्ट ये बेसिक फॉर्मूला पे चला आया। देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, सेम है, तो जब सेम है तो फॉर्मूला वैलिड होगा। तो साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी। क्योंकि टी हमने माना था, क्वेश्चन में नहीं था। हम लोग जनरली जो आंसर लिखते हैं उसमें वो होना चाहिए जो क्वेश्चन ने दिया है, वो नहीं होना चाहिए जो हमने माना है। टी को हमने माना था, टी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो इसलिए टी को फिर से क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। टी को फिर से क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो टी को एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, -1/2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमने बहुत सी बातें इस एक एग्जाम्पल में बताया। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है दिमाग में रहा होगा, कुछ स्टूडेंट को दिमाग में नहीं रहा होगा, है ना। तो हम एक दो अभी एग्जाम्पल और करेंगे तो आपको देखते देखते दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे करना है ना। तो इसे नोट करें, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ कमी रहा होगा आपको तो वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भरपाई होगा। एक ही एग्जाम्पल में हमने बहुत सारी बातें बताई, इस कारण से कुछ स्टूडेंट के दिमाग से स्किप भी कर जाता है कि सर क्या बोले थे, है ना। डन सर, हो गया सर, ओके। मनीष यादव RHS नहीं, हाँ बाबू, हम आपकी बात समझ गए थे, RHS रहने दिए हैं। डन सर, ओके। देखो मान लो अगर ऐसा है, वन बाई एक्स स्क्वायर ln ऑफ, एक ये नहीं, कुछ और लेते हैं, जैसा आपको फिजिक्स में पूछेगा ना वैसा लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज इस तरह से है, sec x इंटू
सेक एक्स, इसको ऐसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, इस तरह से है मान लो। इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट टाइम करते हैं बाबू, ठीक है, वरना कुछ लोग गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। अभी इसको रहने दो, आपको पहले सिखा देते हैं तब अच्छे सवालों में जाएंगे, ये थोड़ा सा बेहतरीन है। ये करते हैं पहले इस पे आपको कॉन्फिडेंस लाते हैं कि करना क्या है ना। हाँ तो देखो, आपको दिया गया है cos रूट एक्स बाई रूट एक्स, ऐसा है बाबू। पहले इसको करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट एक्स बाई रूट एक्स, cos ऑफ रूट एक्स बाई रूट एक्स। तो देखो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स बाई रूट एक्स dx, इसको हमने मान लिया a। अब देखो कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, तो बिल्कुल d के साथ x है, cos के साथ रूट x है, एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा नहीं है तो मान लेंगे लेट रूट एक्स इज इक्वल टू जेड, वहां t माने थे यहाँ जेड मान लिए, ठीक है, मान लिए इसको फर्स्ट, एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, d के साथ x है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x इक्वल टू dz बाई dx, इसे हमने मान लिया सेकंड, या फिर चलो सेकंड नेक्स्ट लाइन में भी माना जा सकता है बाबू, 1/√x dx इक्वल टू 2dz, देखो ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इसे हमने मान लिया सेकंड। क्लियर नहीं आ रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हो जाता है बाबू। आ रहा है, ओके। देखो एक दो बच्चों को वो नहीं आता है, मीन्स वो आपका कुछ रहा होगा प्रॉब्लम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब क्या करेंगे, यूज फर्स्ट एंड सेकंड इन ए, तो आई इक्वल टू, ध्यान दो क्या मिलने वाला है। देखो कोशिश क्या करना होता है कि जो भी वेरिएबल है डी के साथ एक्स है, ध्यान दो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, जो डी के साथ होता है दैट इज द वेरिएबल, जो डी के साथ होता है दैट इज द वेरिएबल, डी के साथ एक्स है तो एक्स इज द वेरिएबल। अब हमें इस तरह से पुट करना होता है कि पूरे में से x का नामो निशान खत्म हो जाए, तो cos के साथ जो रूट x है उसे तो z लिख देंगे, और देखो dx बाई रूट x है, dx बाई रूट x, यहां भी देखो dx बाई रूट x है, तो ये जो रूट x है उसको लिख देंगे z, और dx बाई रूट x को लिख सकते हैं 2dz, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos z, और dx बाई रूट x को क्या लिख देंगे 2dz, ऐसा। नेक्स्ट लाइन में ये 2 तो कांस्टेंट है बाबू, 2 को बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos z dz, है ना, तो 2 तो पहले से बाहर है, बाहर आ जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और प्लस में सी देना ना भूलें, तो 2, और ये z के फॉर्म में आ रहा है, z तो हमने माना था, तो z को फिर से कन्वर्ट कर दो, तो z को क्या रूट x लिख सकते हैं, लिख दो, तो 2 साइन रूट x प्लस सी, दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें बतलाना आप लोग कि किसे हम लोग पुट करेंगे, है ना, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व नहीं करना रहेगा, सिर्फ बताना कि किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
ये इंटीग्रेशन ऑफ 4x e टू द पावर x स्क्वायर dx ऐसा है, मान लो बाबू। आप सिर्फ हमें ये बतलाओ किसके जगह पे किसको बिठाएंगे, मतलब किसे पुट करें, किसे सब्स्टिट्यूट करें, बस इतना बतला दो कि किसे सब्स्टिट्यूट किया जाए। दीपक कुमार ने लिखा एक्स स्क्वायर, राज सिन्हा ने लिखा एक्स स्क्वायर को, ओके ओके। और बच्चे बतलाएं, हम 5 बच्चों का वेट करेंगे। 2 बच्चों ने बोल दिया, पीयूष रॉथ एक्स स्क्वायर, मनीष यादव एक्स टू द पावर 2 को, मनोज कुमार एक्स स्क्वायर, ओके ओके, बहुत बढ़िया। बिल्कुल यहाँ एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, डी के साथ एक्स है, ई के माथे पे एक्स स्क्वायर है ना। वो डिफरेंट दिखाई दे रहा तो उसे मान लो, उसे क्या करो, मान लो। तो चलो मान लेते हैं। तो जब आपको पता चल चुका है तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो ना, बट आप सॉल्व ना करो, टाइम को देखते हुए आप सॉल्व ना करें वरना बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने के लिए देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, इसे हमने मान लिया a, एंड लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं t। और हम लोग इतना कुछ लैंग्वेज नहीं लिखते रहेंगे बाबू, ठीक है ना। ये हम लोग शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन सीखने के लिए कर रहे थे, इसलिए इतना ABCD मान रहे थे, ठीक है ना। हम लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी बेसिक पढ़ रहे हैं वो छोटे से स्टेप के रूप में आएगा फिजिक्स में। तो इतना अगर टाइम लगाएंगे, इतना डिटेल में अगर सॉल्व करेंगे हम लोग फिजिक्स में, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो जितना फास्ट हो सके, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम लिखा करें। हालांकि ये सबों का शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर इच्छा होगा तो शॉर्टकट बतलाएंगे आप लोगों को, बट शॉर्टकट में कुछ लोग फंस जाते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 2x आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, और RHS में आएगा dt बाई dx। जो बाई dx है उसे हम डायरेक्ट यहाँ करके लिख रहे हैं, जो dt बाई dx आएगा उसे डायरेक्ट LHS में कर दिया हमने, ठीक है ना। अब इसे पुट कर देंगे a में, तो देखो पुट करेंगे तो क्या होगा, नोट करो आप लोग। LHS को इरेज कर रहे हैं बाबू। हाँ, तो यहां देखो I इक्वल टू, जब हम लोग एक्स स्क्वायर और इसका यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4, ध्यान दो सब लोग बोर्ड पे, x यहां है और dx यहां है, x इंटू डी एक्स। देखो यहां भी क्या है, x इंटू डी एक्स। थोड़ा सा माइंड को शार्प बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। जितना फास्ट हो सके, शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में सॉल्व करो, लेकिन सही सही। और ये हैबिट आपको शुरू से लगाना होगा। तो x इंटू डी एक्स, उसे लिख सकते हैं dt बाई 2, x इंटू डी एक्स को लिख देंगे dt बाई 2, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर को लिख देंगे t, तो e टू द पावर t। इसे रिफ्रेश कर लो, ये तो 2 हो जाएगा कैंसिल आउट होकर के, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और बचेगा e टू द पावर t dt। तो 2 पहले से है और इसका तो वही रह जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस में c देना ना भूले, और t को लिख देंगे फिर से एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यही सब करना है। तो आपको कुछ क्वेश्चन हम
चलो क्वेश्चन और करते हैं बाबू। एक क्वेश्चन और करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x ये पूछा है। बहुत ही फास्ट काम करने वाले हैं बाबू। dx भी होगा। देखो यार, सब लोग का दिमाग बोर्ड पे। सबसे पहले देखो, d के साथ x है और यहाँ 3x है, 3x को मान लेंगे। लेट 3x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे 3 बाहर और x के रेस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू t का dt बाई dx यहां लिख देंगे, है ना। तो यहां से आएगा, इसको यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x को लिख देंगे t, dx है, dx को लिख सकते हैं, देखो यहां से dx को लिख सकते dt बाई 3। ये सब जितना फास्ट हो सके किया करें, है ना। तो आगे क्या लिख सकते हैं, बाई 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या मिल जाएगा, 1/3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे बाबू, माइनस, तो माइनस 1/3 कॉस टी प्लस सी, और टी को फिर से लिख देंगे 3c, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 कॉस 3x प्लस सी। ठीक है ना। अगर ये ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x माइनस 1 dx, d के साथ x है, d के साथ x है और ये x के जगह पे कुछ और है, इसे मान लेंगे। लेट 4x माइनस 1 इक्वल टू जेड, टी जेड जो भी मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले वो मौजूद नहीं होना चाहिए, कुछ नया मानना होता है। डिफरेंशिएट करेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर, x का आएगा 1, इस माइनस 1 का आएगा 0, और z जो है, z का आएगा dz बाई dx को यहां कर लेंगे, तो इसे यहां पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x माइनस 1, उसे हमने माना है z, तो z dx को लिख सकते हैं dz बाई 4, तो बाई 4 तो बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और cos का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा साइन z और प्लस c, और z को फिर से क्या लिख देंगे, 4x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x माइनस 1 प्लस c। ठीक है ना। तो आपको ये आ चुका होगा समझ में। नोट करें, और HW में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। बाकी थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा। कमलेश कुमार, ऊपर वाला क्वेश्चन भी दे दीजिए जो इरेज किए अभी। नहीं, उसके लिए बताएंगे, या चलो इसलिए दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, परेशान आप ही हो जाओगे, है ना। कुछ बच्चे बना भी सकते हैं, चलो दे देते हैं वो HW। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5x माइनस 1 dx। सेकंड,
इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 3 dx sec 3x into tan 3x dx। ये 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है बाबू। तो नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन कंटिन्यू होगा, खत्म होगा, अगर टाइम बचा हुआ रहेगा तो वेक्टर स्टार्ट होगा। नोट कर लिए सब लोग? सभी बच्चों को थैंक यू, है ना। वीडियो बंद करें बाबू, नोट कर लिए? सर लास्ट वाला एक बार पढ़ दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू e टू द पावर sin x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x है, इंटू में e टू द पावर sin x है, और ये dx है, इक्वल टू क्या होगा? ओके सभी बच्चों को थैंक यू। और आप लोगों को डीपीपी अपलोड किया गया था, है ना। जो डीपीपी अपलोड किए हैं 5 to 8, उसमें 5 और 6 आप लोगों को अभी सॉल्व कर लेना है, 5 and 6, ठीक है। 7 और 8 अभी आपको नहीं, वो जब अलाउ किया जाएगा तब।